नमस्कार साथियों, मैं आर के सिन्हा द इग्नाइट्स इंस्टीट्यूट की ओर से सिर्फ बीएससीवी क्लास 10th वाले बच्चे ही देखे, क्योंकि आपको पता है ये जो सेशन है ये निबंध का सेशन चल रहा है। और निबंध में जो है 10 मार्क्स आपका निबंध पूछता है क्लास 10th के लिए। तो 10 मार्क्स का निबंध हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें कि इससे पिछले पिछले वीडियो में 4 निबंध कंप्लीट हो गया है। कुल मैंने बताया है कि 15 निबंध कराने वाला हूँ। तो आपका और 11 निबंध है, जिसमें आज 11वां निबंध अर्थात हम लोग 5वां निबंध देखने वाले हैं। तो 5वां निबंध में हम लोगों का टॉपिक है होली। होली जो है इस बार का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक माना जा रहा है। तो आप होली को बिना कवर किए अच्छे से आप निबंध एग्जाम देने जा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है हिंदी में 10 मार्क्स का निबंध होता ही होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप चाहें तो इसमें पूरा का पूरा मार्क्स कवर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसमें हमको कुल 5 बिंदुओं पर अपना उत्तर देना है। पहला भूमिका, दूसरा मनाने की तैयारी, अं- अंतरकथा, लाभ हानि और उपसंहार। कुल 5 बिंदुओं पे आपको उत्तर देना है और कुल 250 शब्दों में आपको अपना उत्तर देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और इस निबंध को कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं होली होली आते ही क्या हो जाता है। तो चेहरों पे मुस्कान खिलखिला उठती है और जो है रंगों को पहले से संजोया जाना शुरू हो जाता है, ताकि हम लोग इस पर्व को अच्छे से मना सके और सारे सारे गिले शिकवे मिटा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होली के इस पर्व को और इस निबंध के माध्यम से पूरा समझते हैं होली के सार को। तो भूमिका, अगर हम होली की भूमिका की बात करें तो भारत उत्सवों का देश है। आपको पता है कि भारत में सालों भर कोई ना कोई उत्सव होता ही रहता है, जिसमें होली सबसे अधिक रंगीन रंगीन और मस्त मस्त उत्सव है। अर्थात अगर हम बात करें होली, तो उन सभी उत्सवों में से होली का एक विशेष स्थान है। इस दिन भारतवर्ष में सभी फ़क्र फ़क्र मतलब हम बात करें क्या, तो फ़क्रता से और मस्ती में भाग लेते हैं। अर्थात सभी जो है गर्वान्वित महसूस करते हैं और मस्ती से इस पर्व में भाग लेते हैं। होली का महत्व, अगर हम होली का महत्व बात करें, तो होली वाले दिन लोग छोटे-छोटे, यहाँ पे छोटे-छोटे, बड़े-बड़े, ऊँच-नीच, गरीब, अमीर, ग्रामीण, शहरी का भेद भूलकर एक दूसरे पे गले मिलते हैं। अर्थात अगर हम बात करें होली की, तो छोटे-बड़े का भाव जो है इसमें दूर हो जाता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं, परस्पर गुलाल मलते हैं, जिससे आमदनी, अर्थात अगर हम बात करें तो जिससे क्या होता है, तो जिससे जो है आपस में प्रेम भाव बढ़ता है और ये जो है गिले शिकवे मिटते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कई रंगों में गुलाल आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम गुलाल की बात करें तो ये हालांकि 2023 का इमेज है। रंगों का यह त्योहार खुशियों की बहार लाए, मीठी मीठी गुजिया जिंदगी जिंदगी में मिठास लाए, होली का ये रंगीन पर्व सबके लिए उल्लास लाए। तो होली होली जो है, होली आते ही क्या करता है, तो सबके मन में उल्लास और प्रेम भाव स्नेह भर देता है। ये जो है ये किसका कटिंग है, तो ये जो है एक न्यूज़ कटिंग है, जिसके माध्यम से आपको ये बताया गया होली का त्योहार। अगर हम बात करें पौराणिक कथा, तो होली के पीछे पौराणिक कथा क्या है? अगर हम पौराणिक कथा की बात करें तो होली के मूल में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और होलिका का प्रसंग आता है। अगर हम होली होली का जब भी बात करते हैं तो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और जो श्री हरि के शिष्य बन गए थे, और होलिका का प्रसंग हमको देखने को मिलता है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को मार डालने के लिए होलिका होलिका को नियुक्त किया था। अर्थात हिरण्यकश्यपु निरंतर क्या कर रहा था, प्रहलाद को मारने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि वह श्री हरि का भक्त था। इसलिए होलिका के पास एक ऐसा चादर था, अर्थात होलिका को एक ऐसा चादर था होलिका के पास, जिसे ओढ़कर वह व्यक्ति आग के प्रभाव से बच सकता था। अर्थात वो ओढ़ लेने के बाद उसे आग का कोई नुकसान नहीं होता था। होलिका ने उस चादर को ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में कूद पड़ी। वहां दैव चमत्कार हुआ, होलिका आग में जलकर भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद का बाल भी बाका ना हुआ। तब से लेकर आज तक होलिका की स्मृति में होलिका का पर्व मनाया जाता है। अर्थात पाप को जलाने का ये पर्व मनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि पाप कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत हो ही जाता है। तो इसी के लिए हम लोग होलिका का पर्व मनाते हैं। होली की विशेषता, अगर हम होली की विशेषता की बात करें तो होली का उत्सव दो प्रकार से मनाया जाता है। पहला, होली के एक या दो दिन पहले रात्रि में लकड़ियां झखाड़ एकत्र कर उसमें आग लगा देते हैं और समूह में इकट्ठा होकर गीत गाते हैं। आग जलाने की यह प्रथा होलिका दहन की याद दिलाती है। चलिए अब देखते हैं कि होली सनातन धर्म में नित्य नूतन अत्याधुनिक रहता है। यह कोई रूढ़िवादी धर्म न होकर वैज्ञानिक आधार पर समेटे हुए विश्व कल्याण, पूरे समाज को अपना परिवार मानने की परंपरा ही हमारे हिंदू धर्म की विशेषता है। अर्थात हमारे हिंदू धर्म में क्या वासुदेव कुटुंबकम की बात कही है। यह रंगों का त्योहार न होकर यह समरसता का राष्ट्रीय पर्व है। अर्थात ये रंगों का त्योहार नहीं होकर ये क्या है, तो राष्ट्रीय पर्व है। होली के विशेष एवं लाभ जानने के लिए अगर हम बात करें उपसंहार,
तो आपको पता है ये जो है हमारा उत्सव मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। अगर हम उपसंहार की बात करें, तो इस दिन गली मोहल्लों में ढोल मजीरे बजते हैं। अर्थात ढोल तो अब हालाँकि कम ही देखने को मिलता है, परंतु आज के समय में प्रचलन किसका हो गया है, तो डीजे का प्रचलन हो गया है। ये हमको देखने को मिलता है। कोई नीले-पीले वस्त्र पहन पहन के घूमता है, तो कोई जोकर की मुद्रा में मस्त। बच्चे पानी के रंगों में एक-दूसरे को नहलाने का आनंद लेते हैं। बच्चे पिचकारियों से भी रंग की वर्षा करते हैं, दिखाई देते हैं। परिवारों में इस दिन लड़के-लड़कियाँ, बच्चे, बूढ़े, तरुणियाँ सभी मस्त होते हैं। प्रौढ़ महिलाओं की रंगबाजी बड़ी बड़ी रोचक बनी रहती है। इस प्रकार यह उत्सव मस्ती और आनंद से भरपूर है, जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं और इस पर्व का आनंद उठाते हैं। उम्मीद करता हूँ होली होली निबंध आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसको आप जो है 250 से 300 शब्दों में आप इसको कवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।